आज की इस वीडियो में सीखेंगे फ्यू और लिटिल के बीच अंतर क्या है। फ्यू का मतलब है थोड़ा और लिटिल का मतलब है थोड़ा, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। जैसे मेरे पास थोड़ा पानी है, आई हैव फ्यू वाटर। मेरे पास थोड़ा पानी है, आई हैव लिटिल वाटर। दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है। फ्यू का प्रयोग किस कंडीशन में, सिचुएशन में, स्ट्रक्चर के साथ प्रयोग करते हैं और लिटिल का प्रयोग किस कंडीशन में, सिचुएशन में, स्ट्रक्चर के साथ प्रयोग करते हैं, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि फ्यू और लिटिल का प्रयोग एक ही कंडीशन में कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब एक है थोड़ा, तो वहां पर आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों का कंडीशन अलग है, सिचुएशन अलग है। तो इस वीडियो में सीखने वाले हैं यूज ऑफ लिटिल, और लिटिल का मतलब है थोड़ा, या फिर कहे तो ना के बराबर भी बोल सकते हैं, और भी हम हिंदी में कई सारे शब्द जैसे आप अल्प भी बोल सकते हैं। तीनों का कुल मिलाकर मतलब है थोड़ा, मतलब कम बोल सकते हैं। तो लिटिल का प्रयोग किस कंडीशन में करते हैं, किसके साथ करते हैं, वो देखते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वर्ब, लिटिल, और ये लिटिल सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है, ये विशेषता बताने का काम करेगा। और इसके बाद नाउन आएगा, वो नाउन सिंगुलर आएगा। सिंगुलर के साथ साथ वैसे नाउन होगा जिससे हम गिनती नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सा होता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं राइस बोल सकते हैं, आप मिल्क बोल सकते हैं, आप वाटर बोल सकते हैं, आप ऑयल बोल सकते हैं, ऐसा आप टाइम बोल सकते हैं। ऐसे कई सारे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल के अंदर आता है। कई सारे ऐसे नाउन भी होंगे जिससे आप सोचेंगे कि मैं तो इससे गिनती कर सकता हूं, लेकिन वो अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आता है, वो भी हम आगे देखते हैं। जैसे मेरे पास थोड़ा सा चावल है, या फिर मेरे पास ना के बराबर चावल है, या फिर मेरे पास अल्प चावल है। तीनों तरीके से बोल सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव लिटिल राइस। यहाँ पर राइस को आप सोचेंगे अगर मैं एक चुटकी अगर चावल लूं तो इसमें मैं गिनती कर सकता हूँ कि 50-60 दाने आ सकते हैं, लेकिन चावल को अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है, आटा अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है, मिल्क, राइस, इस चीजों को आप समझ लीजिए। तो अनकाउंटेबल वो होता है जिससे कि आप गिनती नहीं करते, मतलब चावल को गिनती कर सकते हैं लेकिन कई सारे हैं, तो मतलब बोल सकते हैं कि उससे, जैसे कि आप इस एग्जांपल से समझिए, ये हेयर मतलब बाल, बाल को आप गिनती कर सकते हैं, लेकिन बाल भी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि कई सारे बाल होते हैं, तो उसको गिनती करने के अलग तरीके हैं। इस तरीके से आप समझ लीजिए, चावल को गिनती नहीं करते हैं, लेकिन चावल को तौला जाता है, आप केजी में कर सकते हैं, तो वहां पर तो गिनती होता है, लेकिन आप इसे 1, 2, 3 में गिनती नहीं करते। अनकाउंटेबल कौन होता है, जिससे आप 1, 2, 3 में गिनती नहीं करते हैं। उससे नहीं के बराबर पैसे हैं, तो बोलेंगे ही हैज लिटिल मनी। नहीं के बराबर, ना के बराबर, थोड़ा, अल्प, कुल मिलाकर एक ही है। तो ये मनी भी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। कई सारे लोग समझते हैं कि मनी को तो गिनती कर सकते हैं, लेकिन कभी आप बोलते हैं 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, नहीं बोलते। आप क्या बोलते हैं, 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, इस तरीके से बोलते हैं। तो इसी तरीके से आप मनी को समझ सकते हैं, हेयर को समझ सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। इस वजह से लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और वो नाउन हमेशा हमेशा ये नाउन सिंगुलर रहता है। जैसे को आप राइस में कभी भी आप एस नहीं लगाते हैं, आप ऑयल में एस नहीं लगाते हैं, आप मिल्क में एस नहीं लगाते हैं। एस या एस लगाने के बाद वो नाउन सिंगुलर बन जाता है, तो सिंगुलर नहीं बनाते हैं, प्लुरल नहीं बनाते हैं। इसे समझिए, इससे हमारे पास कोई वर्ब है, जैसे मैं कहता हूँ गो, गो में एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। अगर मैं एस लगा दूं कार में, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लुरल हो जाएगा। तो अगर आप वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है, और नाउन में एस या एस लगाते हैं तो प्लुरल बनता है। इस तरीके से मेरे पास अल्प समय, मेरे पास थोड़ा समय है, आई हैव लिटिल टाइम। इस तरीके से ये नाउन अनकाउंटेबल है। तुम थोड़ी सी चाय पीते हो, यू टेक लिटिल टी। तो लिटिल टी क्यों हुआ, क्योंकि टी हो, टाइम हो, मनी हो, राइस हो, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। इस वजह से इसके साथ लिटिल, और लिटिल का प्रयोग तभी करना है जब उसके साथ आने वाला नाउन अनकाउंटेबल नाउन होगा। अ लिटिल क्या होता है, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। इससे कैसे प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अ लिटिल, और नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा, मतलब अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे मेरे पास थोड़ा सा पानी था, जैसे बोलेंगे आई हैड अ लिटिल वाटर। इससे आप बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर गिलास है, और इस गिलास में एकदम थोड़ा सा था पानी, एकदम बहुत सा, थोड़ा सा, इस तरीके से हो गया।
फिर हमारे पास ये गिलास है, इसमें थोड़ा सा बढ़ गया, इस तरीके से। मतलब आप बोल सकते हैं कि थोड़ा ही था, आधा से भी कम था, इस तरीके से। उसके पास थोड़ा सा पैसे हैं, तो ही हैज अ लिटिल मनी। रवि के पास बहुत कम दूध है, तो रवि हैज अ लिटिल मिल्क, इस तरीके से होता है। अ लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बहुत कम। कम और बहुत कम में क्या डिफरेंस होता है समझ सकते हैं। कम हो गया ये, मतलब कम हो गया ये, और बहुत कम हो गया ये, मतलब कम ये और बहुत कम ये, इस तरीके से। उसकी गाय बहुत कम दूध देती है, मतलब आप समझ सकते हैं अगर घरेलू गाय है तो मिनिमम 3 से 4 केजी देता है, अब उसकी गाय 1 केजी देती है, ये तो बहुत कम हो गया। तो इसी तरीके से, तो हिज कॉज गिव अ लिटिल मिल्क, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। द लिटिल का मतलब है जो थोड़ा या जो अल्प, दोनों तरीके से बोलते हैं, जो थोड़ा या जो अल्प। इससे प्रयोग कैसे करते हैं, कब करते हैं वो देखिए। सब्जेक्ट वर्ब द लिटिल, इसके बाद नाउन सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे जो थोड़ा सा पानी था मैंने पी लिया, जैसे बोलेंगे आई ड्रैंक, मैंने पी लिया। जो थोड़ा सा पानी, इतना के लिए जो अंग्रेजी बनेगा द लिटिल वाटर। जो थोड़ा सा खाना था उसने खा लिया, पहले बनाइए उसने खा लिया, ही एट, उसने खा लिया। जो थोड़ा सा खाना द लिटिल फूड, फूड हो वाटर हो ये सभी अनकाउंटेबल होता है। जो थोड़ा सा दूध था प्रिया चाय बना ली, प्रिया मेड अ टी द लिटिल मिल्क। द लिटिल मिल्क मतलब जो थोड़ा सा बचा था, जो थोड़ा सा था, इस तरीके से। जो थोड़ा सा पैसे था मैंने उससे दे दिया, आई गेव हिम, मैंने उससे दे दिया द लिटिल मनी, जो थोड़ा सा पैसे था, इस तरीके से प्रयोग होता है। अगर आप सिचुएशन को समझेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे तो कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं यूज ऑफ फ्यू, और फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम या थोड़ा या बहुत कम, इस तरीके से बोल सकते हैं। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और फ्यू आएगा, ये फ्यू भी एडजेक्टिव का काम करेगा। और ये जो नाउन आएगा ये नाउन प्लुरल होगा, वैसे नाउन होगा जिससे हम गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 में गिनती कर सकते हैं। 1 2 3 में गिनती किससे कर सकते हैं, पेन को कर सकते हैं, कार को कर सकते हैं, मोबाइल को कर सकते हैं, इस तरीके से बुक को कर सकते हैं, टेबल को कर सकते हैं। ये सभी काउंटेबल नाउन है, इन सभी के साथ आप प्रयोग करेंगे फ्यू का। जैसे उसके पास बहुत ही कम दोस्त है, तो दोस्त को तो गिनती कर सकते हैं, तो ही हैज फ्यू फ्रेंड्स। इससे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जिस नाउन के साथ आप एस या ईएस लगा सकते हैं वो नाउन प्लुरल हो सकता है। प्लुरल हो सकता है मतलब कि उस नाउन को हम गिनती कर सकते हैं, और जिस नाउन के साथ एस या ईएस नहीं लगता है वो नाउन अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे आप मिल्क के साथ कभी एस नहीं लगाते हैं, उसी तरीके से। मेरे पास बहुत ही कम समय है, आई हैव फ्यू मिनट्स। यहाँ पर आप बोल सकते हैं बहुत ही कम समय है, समय के जगह पर आप मिनट भी बोल सकते हैं। मेरे पास बहुत ही कम मिनट है, आई हैव फ्यू मिनट्स, क्योंकि मिनट को आप गिनती करते हैं 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, इस तरीके से। बहुत ही कम लोग यहाँ आए हैं, फ्यू पीपल हैव कम हियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्यू के साथ जो नाउन है प्लुरल है, फ्यू के साथ जो नाउन है प्लुरल है, फ्यू के साथ जो नाउन है वो प्लुरल है, मतलब नाउन आएगा तो प्लुरल आएगा, सिंगुलर आने का कोई चांस नहीं है। बहुत ही कम विद्यार्थियों ने परीक्षा पास किया है, फ्यू स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो है ये प्लुरल है, इस तरीके से प्रयोग होता है। कंडीशन आप समझ गए, सिचुएशन समझ गए, स्ट्रक्चर समझ गए, अब एग्जाम्पल से आप कई सारे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अ फ्यू मतलब है कुछ या थोड़े, जैसे कैसे प्रयोग करते हैं, कुछ लोगों ने अपना काम पूरा किया, तो अ फ्यू पीपल हैव डन देयर वर्क। तो अ फ्यू के बाद जो नाउन आएगा वो प्लुरल नाउन होगा, और वो प्लुरल नाउन होगा तो वो नाउन काउंटेबल भी होगा। जैसे मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव अ फ्यू बुक्स, इस तरीके से। उसने मुझे कुछ कलमें दिया, ही गेव मी अ फ्यू पेन्स, इस तरीके से। क्या तुम्हारे पास कुछ कुर्सियां हैं, हैव यू अ फ्यू चेयर्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब द फ्यू का मतलब है जो थोड़ा, सब, वैसे बोलते हैं। जैसे जो कुछ कुर्सियां था मैंने बेच दिया, आई सोल्ड द फ्यू चेयर्स। जो कुछ किताबें था मैंने पढ़ लिया है, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स। जो कुछ पेड़ थे उसने कटवा दिया, ही गोट द फ्यू ट्रीज कट। यहाँ पर देखिए ही गोट के बाद जैसे कि गेट ऑब्जेक्ट और वेथरी का प्रयोग होता है, ये पॉजिटिव वर्ब होता है गेट, वहां पर प्रयोग करता है गेट के बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद वेथरी।
तो ही गोट द फ्यू ट्रीज कट, ये कट हुए ट्री हैं क्योंकि यहाँ पर गेट पॉजिटिव वर्ब है। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।